जेपीएससी के मुद्दे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ-साथ तमाम छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आदिवासी छात्र संघ ने आज रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर तीखा हमला बोला। हमारे साथ उनके केंद्रीय संयोजक है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या है उनका मांग? क्या कहेंगे आज जिस तरह का विरोध प्रदर्शन आपका? जिस प्रकार झारखंड की राजधानी में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर छात्र धरना प्रदर्शन में हैं, हम लोगों का मानना है कि बीजेपी और बीजेपी के छात्र विंग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र और राजधानी में अनेक कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग मिलके इस प्रकार का मांग, इस प्रकार का हाय तौबा, इस प्रकार का काम कर रहे हैं। हमारा आरोप यह है कि झारखंड एकमात्र पेपर लीक का उदाहरण नहीं है। इस देश में अनेक राज्य हैं और अनेक राज्यों में अनेक बार पेपर लीक हुई है। तो जिस प्रकार जंतर मंतर में हुई, हमको लगता था कि पूरा देश के सभी राज्यों में इस प्रकार का मांग उठनी चाहिए थी, लेकिन अनेक राज्यों में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हम लोग का मानना है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है और इसलिए यहाँ पर भाजपा वाले लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं। अगर यदि संपूर्ण देश में इस प्रकार की बात उठती, क्योंकि हम लोग के पास पुख्ता सबूत है, नेट में भी है, गूगल में भी है कि अनेक राज्यों में अनेक बार पेपर लीक हुई है, तो सभी को उतर जाना चाहिए था सभी राज्यों में, लेकिन ऐसा नहीं होने पा रहा है। केवल झारखंड में हो रही है और यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है। जिस तरह से आप सरकार ने ये पेपर लीक को लेकर कानून भी बनाया हुआ है, उसके बाद भी लगातार जैसे ही एग्जाम खत्म होता और छात्र निकलते और बोलते पेपर लीक हो गया, अब नेट बंद कर दिया जाता है 24 घंटों के लिए। उसके बाद भी अब 14वीं जेपीएससी का जैसे ही रिजल्ट आया, वैसे ही पेपर लीक का मामला सामने आ गया। कई छात्र नेता, चाहे देवेंद्र नाथ महतो हो, चाहे मनोज यादव हो, चाहे कोई भी, वो लोग तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं कि नहीं पेपर लीक हो गया। और उसके बाद गवर्नर से मिले और फिर सरकार ने इस पे जांच कमेटी बनाई, जांच भी हो रहा है, लगातार जांच चल रही है। तो अगर कहीं आग है तभी तो धुआं उठ रहा है। जी, ये तो निश्चित रूप से शर्म की बात है ना। शर्म लगता है सब बात को सुन के, लेकिन 26 साल में सबसे अधिक बीजेपी सरकार शासन में रही है। चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा की, चाहे रघुवर दास की सरकार रहा हो, सभी समय में एग्जाम हुई है और गड़बड़ी का बात आई हुई है और उस समय को लेकर कुछ ऐसा नहीं होने पाया। लेकिन आज हेमंत सोरेन पीटी एग्जाम लिए हैं, हमको लगता है कि रद्द भी कर दिया होगा एग्जाम को, लेकिन रद्द हो गया तो हमको लगता है कि फिर से एग्जाम होंगे, उसमें हमको लगता है सब दुरुस्त होगा। नहीं, अभी जो जिस तरह से कल एक आरोपी को पकड़ने का पुलिस ने काम किया, जिसको आज सूखे प्रखंड अध्यक्ष का पुत्र निकला, तो क्या लगता है जो सिस्टम में घुसे हुए ये लोग, इन्हीं की तरफ से तो हो ही रहा है, नहीं तो हम लोग बाहर के लोग क्या करेंगे? वही तो बात है ना, कहीं ना कहीं संलग्नता तो देर सबेर आ ही जा रही है। और हम लोग चूंकि आदिवासी छात्र संघ के हैं, हम लोगों को जो कुछ भी नजर आ रहा है आरोपी, उसमें सभी गैर आदिवासी निकल रहे हैं, गैर आदिवासी निकल रहे हैं। तो हम लोग आदिवासी लोग इस राज को दुरुस्त करना चाहते हैं, ईमानदारी पूर्वक राज को सींचना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार का सुनाई पड़ती है और साक्षात सबूत आता है तो बड़ा तकलीफ लगता है। आप क्या चाहते, कैसे कार्रवाई हो? सरकार जिस कार्रवाई कर रही है उसमें आप संतुष्ट है कि और व्यापक कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं? नहीं, हम लोग का तो एक ही मांग है कि सरकार का जिम्मेवारी है ये, सरकार को जांच करानी चाहिए और दोषियों को सजा दिलानी चाहिए, ताकि आने वाला दिन में एक ईमानदारी पूर्वक ये सब चीज को करना चाहिए, है ना, और राज को दुरुस्त करना चाहिए। राज्य को दुरुस्त करना चाहिए। और कहीं ना कहीं क्या देखते हैं, जिस तरह से आज आप लोग ने एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा और उस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर उंगली खड़ा करने का काम किया है, लेकिन जो मुद्दा है, लगातार प्रदर्शन चल रहा है और सरकार ने कार्रवाई भी की है। सरकार के तौर से गिरफ्तारियां भी हुई है, लगातार जो अध्यक्ष उनका इस्तीफा भी कराया गया, उसको लगातार पूछताछ चल रही है। कल भी 9 घंटे पूछताछ हो गई। जो कल गिरफ्तारी हुई, आजसू के एक बेटे का नाम आया है सामने, तो कैसे देखते हैं? ये हजारीबाग से सुमन जी का गिरफ्तारी हो चुकी है और सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेपीएससी के 10 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है।
और सरकार से हमें उम्मीद है कि इसको पूर्ण रूप से जांच कर जो भी दोषीदार होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम लोग सरकार से ये मांग भी करेंगे। जो कानून सरकार ने बनाया पेपर लीक को लेकर, उसको और सख्ती से नहीं लगता कि पालन कराया जाना चाहिए? जो केंद्र में पेपर लीक को लेके कानून जो बना है, बहुत सारे स्टेट में अभी लागू नहीं हुई। नहीं, राज्य सरकार ने पहले ही बनाया। राज्य सरकार में जो पहले बनी हुई है पेपर लीक, वो कानून कड़ा से कड़ा लागू हो, इस पर हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। आदिवासी छात्र संघ इसका मांग करती है। अभी जो छात्र धरने में बैठे हैं, उसको लेकर क्या आप लोग दिशा निर्देश दीजिएगा? कैसे देखते हैं उन लोगों की, क्या खत्म कर देना चाहिए धरना या आगे और करना है? अभी जो छात्र हमारे धरने पर बैठे हैं मांग को लेके, हम लोग चाहेंगे कि इनकी मांग पूरी हो सरकार की ओर से। सरकार को हम लोग आग्रह भी करेंगे कि जो ये पेपर लीक की जो मामला है, इसे जांच कर, निष्पक्ष रूप से जांच कर, जो दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जांच की प्रक्रिया जो हो वो उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। वो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब सरकार हमारी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कर लेती है और दोषीदार पकड़े जा रहे हैं, अभी सीबीआई की बात कहां से आएगी? सीबीआई तो पहले भी जांच कर चुकी है जिसका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी झारखंड में, तब जिस तरह से पेपर लीक होता था उस पर वो लोग मुखर नहीं होते थे, और आज जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उंगली उठाया जा रहा है, लगातार एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है झारखंड में, ताकि जो है सो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों को बदनाम किया जा सके, उनको कहीं ना कहीं सरकार को डिस्टर्ब किया जा सके, इसको लेकर जो है सो यहाँ पर प्रदर्शन को दिखाई दे रहा है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजय झा, कोयलांचल संवाद रांची।